देख लिया था, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे रेशियो ऑफ लैंड इज टू वाटर ऑन अर्थ 1:2 and the ratio of land is to water in northern hemisphere. In northern hemisphere is 2:3. Find the ratio of land to water in कहाँ पे southern hemisphere. ऑप्शन भी दे देते हैं, चलो आपको इजी। 20:11 C 10:23 D 4:3 निकालो। इस क्वेश्चन को निकालने का एक सिंपल सा तरीका देख लो, ठीक है। अर्थ पे हमें क्या रेशियो दी गई है, ठीक है। अर्थ पे हमारे पास रेशियो क्या है, लैंड और वाटर की रेशियो अर्थ पे क्या है, इधर लिख लेते हैं लैंड, इधर लिख लेते हैं वाटर। ये कितनी है, 1:2। अब रेशियो का आगे हम मल्टीपल ले सकते हैं ना, इनको अगर सम कर दें तो कितना बनेगा 3। हम मान लेते हैं बानी है कितना है 10 है, इजी बनाने के लिए इसको 2 को क्या मान लेते हैं 20, दोनों कितना आ जाएगा 30। ये हम खुद की कन्वीनियंस के लिए ले लें, ठीक है। उसमें एक पार्ट कितना लैंड है, 2 पार्ट पानी है, ठीक है। ये क्यों बान को ऐसे तोड़ोगे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये कर लिया हमने, कितना कर लिया, इतना आसान है। फिर हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या दिया उसने, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर की क्या रेशियो है 2:3। 2:3 है हमारे पास लैंड और वाटर की। अब एक मेरे को बताओ, अगर ये अर्थ है, इधर क्या है, ये मैंने किया क्यों, कि आपको समझाने के लिए। ये अर्थ है, एक उसमें क्या होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक भाई टोटल इस पे कितना है, अर्थ पे टोटल लैंड और वाटर कितना है 30, कितना है 30। तो दोनों में कितना कितना होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर क्या होते हैं, बराबरी होते हैं ना भाई। 15 इधर होगा, 15 इधर होगा। ये लिखा क्यों है, समझाने के लिए आपको, ठीक है। इधर कितना टोटल हमने निकाल लिया, कितना है भाई 30। अगर हम 3 पार्ट लिखते तो फिर आपको डिवाइड करने में टफ होता। नॉर्दर्न में कितना होगा लैंड और वाटर 15, रेशियो कुछ भी हो सकती है। सदर्न में भी कितना होगा 15। जैसे नॉर्दर्न में रेशियो क्या दी गई उसने लैंड और वाटर की, क्या हमारे पास 2:3 ये दी गई। अब बनाना है कितना है इसको 15, कितना बनाना है 15। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाए। पहले इन दोनों को जब भी रेशियो है इसको क्या कर लो सम, टोटल कितना है 15। 5 को 15 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3। तो 2 को भी किससे करो मल्टीप्लाई 3 से, और 3 को भी 3 से। 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 6 और 9 15। समझ आया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 को भी कितना आ गया 6:9। इस सिर्फ बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बड़ा टफ हो जाता, बच्चा फंस जाता है इसमें, निकलने को ही नहीं आता, ठीक है। सबसे दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन यही।
आपने याद रखना है एक ही कंसेप्ट की अर्थ के अंदर नॉर्दर्न और सदर्न में दोनों में कितना होगा, बराबर ही होगा। रेशो कुछ भी हो सकती है, रेशो चेंज हो सकती है, क्वांटिटी बराबर है। तो हमने मान लिया भाई टोटल कितना है, उसने 1 और 2 दिया था, हमने उसी का मल्टीपल लिख लिया इजी बनाने के लिए। इधर हम क्या लिख सकते थे, 100 और 200 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख ले, ठीक है। 30 बना लिया, 15 इसको दे दिया, 15 इसको दे दिया, आसान हो गया। अब भाई 15 पार्ट इसमें आ गया। अब बताओ भाई सदर्न वाले में क्या आएगा। अब सदर्न हेमिस्फीयर में, जो हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर है, उसमें लैंड और वाटर की क्या रेशो होगी। भाई 15 इसमें आ रहा है, पीछे क्या बचा, 15 ही बचा ना। तो ऑप्शन देखो किसमें 15 बन रहा है। पहला ऑप्शन ही क्या है, 11 और 4 15 हो गया। आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब भाई अगर नहीं भी निकालना है तो देखो 10 में से कितने निकाल दो, 10 - 6। भाई 10 तो टोटली है लैंड, तो नॉर्थ में कितना आ गया, 6 आ गई है, तो पीछे कितना रहा, 10 - 6। इधर कितनी है, 20 माइनस नॉर्दर्न में कितना आ गया, वाटर 9, तो कितना आ गया, 4:11। वरना आप ऑप्शन देख के भी कर सकते थे। क्वेश्चन समझ आया। ये सबसे टफ क्वेश्चन है, बंदे का दिमाग खराब कर देता है, ठीक है। समझाने के लिए मैंने आपको इजी बना के दिखा दी थी, समझ आ गया। अब भाई क्वांटिटी क्या रहती, सेम। रेशियो को हमने कुछ भी मल्टीपल आगे लिख ले, रेशियो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो उसका मल्टीपल हमने कर लिया, 30 बना लिया, 15 दे दिया नॉर्दर्न को, 15 सदर्न को, जो रेशियो दी थी दे दी, ठीक है। अब नॉर्थ में क्या रेशियो बनेगी, जो भी रेशियो दी होती है उनको क्या करना होता है, ऐड करके किससे डिवाइड करना होता है, सम से, टोटल से। तो कितना, 5 को 15 से डिवाइड किया, कितना है 3, इसलिए हमने 3 से मल्टीपल कर लिया। तो इधर लैंड कितनी है 6, इधर 9। तो अगर ये 6 और 9 हुई हमारे हिसाब से, तो जो बाकी बची है वो कितनी, 4 और 11 ही होगी। समझ आया। अगर आप इधर ऐसे दिमाग लगाओगे, 1 और 2 कितना हो गया, 3। बाकी ऑप्शन देखो क्या, 3 और इधर कितना हो गया, 5। इधर 3 है, उधर 3 और 5 कितना है, मल्टीपल करेंगे 15, ठीक है। तब भी एक लिंक बनता है, ठीक है। सिंपल, कुछ किसी को कुछ भी नहीं आता, वो ऐसे दिमाग में ऐसे कुछ लगाना शुरू करके ना, वो फिर से बना लेगा। 11 और 4 15, ठीक है। अगर हम करते हैं कि 3 का ही कोई मल्टीपल होगा, कितना, 30 बना लेते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं, इधर कितना आ गया, 5, ठीक है। 5 भाई इधर आ गया, बराबर बराबर होगा, ठीक है। 5 अगर 30 बन गया, 15 उसको दिया, तो 15 दूसरे में होगा, निकालने की जरूरत भी नहीं। इसी को कितना मान लो, 30 मान लो, ठीक है। इसकी रेशियो जो कुछ मर्जी दी है, हमें पता दोनों स्क्वायर में क्या होगा, बराबर ही होगा। तो अगर एक में 15 तो दूसरे में कितना होगा, 15। सिर्फ ऑप्शन देखो किसमें 15 है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिल गया, क्या करना है, जो आपको वैल्यू दी गई है अर्थ की, सिर्फ उसी को देखो। अगर वो बड़ी वैल्यू दी गई है तो उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन में देख लो। एक स्क्वायर का दिया होगा, दूसरे का क्या होगा, उन्हीं रेशो को ऐड करके देखो आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको क्या कर लो, उसका मल्टीपल देख लो, ठीक है। आसान तरीका ऑप्शन से करने के लिए। समझ आ गया सबको। कोई बंदा है जिसको अभी भी समझ नहीं आया, उसकी हम फैसिलिटी करवा देते हैं, ठीक है। नहीं आ रहा है किसी को बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और थोड़ा टफ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन द मिक्सचर $60 लीटर, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर का कोई मिक्सचर है, द रेशियो ऑफ
मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1. If this ratio to be, अगर बोलता है अगर इस रेशियो को 1:2 बनाना हो, क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज, बोलता है कितना पानी उसमें डालना पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चन भी बड़ा दिमाग खराब करते हैं। आपने इस क्वेश्चन में इस पे ध्यान देना है, ऐड करने के लिए क्या कह रहा है, इसकी ट्रिक यही होगी। जब मैं आपको समझाऊंगा ना, लास्ट में उसने वाटर ऐड करने के लिए बोला कि मिल्क ऐड करने के लिए, ठीक है। बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। ये ऑप्शन है 20 लीटर, बी ऑप्शन 30 लीटर, सी ऑप्शन 40 लीटर, डी ऑप्शन 60 लीटर। निकालो भाई, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लो, जंग लग जाएगा वरना दिमाग, ठीक है। अब मिल्क और वाटर की क्या रेशियो दी गई है, हमारे पास मिल्क भी है और वाटर भी, क्या रेशियो दी उसने, 2:1। अगर दोनों को ऐड करेंगे क्या बनता है, 3 बनता है। लेकिन टोटल कितना भाई लिक्विड 60, इन दोनों को ऐड करने से कितना बन रहा है 3, तो 60 कैसे बनेगा, किससे ऐड किया होगा, 3 को किससे ऐड करो 20 से, तभी 60 बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब मिल्क कितना हो गया, मिल्क कितना है 20 से मल्टीप्लाई कर लो 40, पानी कितना है 20, इतना पता चल गया। इसमें वाटर कितने लीटर है और पहले हमने ये देख लिया, ठीक है। अब वो चाहता है, हमसे क्या चाहता है, चाहता है कि अब इसको न्यू रेशियो कितनी बनानी है हमने, 1:2। तो क्या करना पड़ेगा हमें भाई, मिल्क कितना था, मिल्क अगर 1:2 करें, ठीक है, हमारे पास मिल्क कितना है। अब उसने क्या किया, ऐड किसको करना है, ऐड क्या किया, क्वेश्चन की ट्रिक देख लो, ये ट्रिक है, ऐड क्या किया वाटर। मिल्क कितना रहा यार, मिल्क कितना रहेगा, मिल्क सेम ही रहेगा, बढ़ाया गया उसने पानी, इतना ही दिमाग लगाना, हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। हमारे पास मिल्क इधर कितना आ गया, हमने इसी को पकड़ना क्वेश्चन में और कुछ नहीं, ठीक है। देखना कि मिल्क कितना है, एक ये बोल रहा है इधर 1 है, इधर बोल रहा 40 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें इसको कि ये 40 होगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे, ठीक है। इसको इधर वाले को 40 बनाने के लिए भाई पीछे मिल्क कितना है, इतना दिमाग लगाओ, मिल्क की क्वांटिटी क्या रहेगी, ऐड क्या किया, पानी किया, 60 लीटर। तो इधर बोल रहा है मिल्क आपके पास अभी हमारे पास 1 ही लीटर है, ठीक है। तो हमने कितना बनाना, 40 लीटर बनाना, तो ये बन गया कितना 40 लीटर। अब भाई इधर 40 से किया तो इधर भी कितने से करना पड़ेगा, 40 से, तो इधर कितना हो गया पानी 80 लीटर। रेशियो तो तब भी सेम ही रह रही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हमने कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, 60 लीटर। तो भाई 20 लीटर हमारे पास पानी पहले था, 8 लीटर पानी हमने बनाना। अब इन दोनों में क्या देख लो, डिफरेंस देख लो, कितना ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें प्लस कर लो 60, तो आंसर क्या आया 60 लीटर। ये क्वेश्चन बड़ा टफ होता है, बट ट्रिक क्या है, जैसे पिछले वाले की ट्रिक क्या थी, पानी बराबर ही होगा दोनों स्प्रे में। इसकी ट्रिक क्या है, हमने देखना है ऐड करने के लिए क्या बोल रहा है, वो ऐड करने के लिए क्या बोल रहा है वाटर। तो एक ही क्वांटिटी को हमने क्या कर देना है, तो मिल्क की क्वांटिटी क्या रहेगी, दिमाग में बिठा लो, अगर वाटर ऐड किया तो मिल्क, और नहीं छेड़ना मिल्क से। तो मिल्क का हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया, मिल्क कितना है 40, इधर मिल्क बोल रहा है कितना है 1, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इधर 40 से किया तो इधर वाटर कितना हो जाएगा, ठीक है, मिल्क और इधर वाटर लिक्विड कीजिएगा, ठीक है। वाटर इधर वाटर कितना हो गया 80 लीटर, 40 से किया तो डिफरेंस कितने का, कितना और ऐड किया होगा
कर लोगे। अगर इसको आप दूसरे तरीकों से निकालोगे पागल हो जाओगे, नहीं निकलेगा। ठीक है, इससे किसी को आसान आता है निकालना? आता तो बता दो। ठीक है, अब जैसे इधर आप दिमाग लगा लो, 1 और 2 कितना हो गया 3, 60 को 3 से किया 20 आ गया। ठीक है, 20 का देख लो, एक 40, एक 20 है, एक 40 है। ठीक है, एक 20 है और एक 40 है, एक 20 है। अब उसको उल्टा करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अगर आप दिमाग लगाते हैं इस क्वेश्चन में, एक ट्रिक और है जिसको कुछ भी नहीं आता, वो देखेगा यार रेशो दोनों में क्या, सम रेशो का क्या रह रहा है भाई, 1:2 लिखो चाहे 2:1 लिखो, क्वांटिटी कितनी रहेगी, बस वो चेंज हो गई, ये वाली उधर, ये वाली उधर। ठीक है, आंसर तब भी सही। जिसने तुक्का मारना वो ऐसे ही मार देगा। ठीक है, लेकिन आप निकाल के करो। ठीक है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, सिर्फ देखना ही, आंसर सारे लगा देंगे। ठीक है, अगर अभी बता दिया तो आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर होता है, समझदार रखना। मैथ्स में बस उन्हीं नंबरों को प्लस और मल्टीप्लाई उधर करना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, होता इफ द इनकम ऑफ ए, ये सभी निकालोगे अभी आप, क्या आसान है, 10% मोर देन दैट ऑफ, अभी निकाल, दैट ऑफ बी एंड द income of B is 20% more than that of C, then the income of A, B, C in रेशो, किस रेशो में होगी इनकी, ये तो निकालते हैं। ए की इनकम बी की इनकम से कितनी है 10% ज्यादा, और बी की 20% ज्यादा, किससे, सी से। तो इसमें के क्या बनेगा, सिंपल सा लिख लो, ए और बी की रेशो लिख लो, क्या दी है ए और बी की रेशो। भाई बोल रहा है ए इनकम इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी। अगर बी की इनकम कितनी मान ले तो ए की कितनी होगी, दूसरे में क्या कह रहा है, बी और सी में, बी इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी, तो बी की कितनी ले लो। ठीक है, सी की आ गई 100, बी की 80। अब इन दोनों को जोड़ना तो आपको आता ही है। अब इनको आप रेशो को क्या कर लो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो ना। ये कितनी होगी 11 और 10, आगे सॉल्व करने के लिए ये कितनी होगी 8 और 10। तो अब एबीसी की इनकम कैसे कैसे निकालते हैं, एबीसी लिखो, ए में कितना आ गया 11, बी में 10, अब बी में कितना है 8, सी में 10, इधर जो खाली जगह बची तो पिछला नंबर लिख लो। ठीक है, ये आ जाएगा, इधर जो खाली जगह बची ये वाला नंबर लिख लो 8, तो क्या बन गया 88, 80 और 100। अब इसको कट करो, हो रहा कट, 4 के टेबल से सारे ही चले जाएंगे, 22, 20 और 25। ये आंसर आ गया सभी को। बी की इनकम 20% ज्यादा है सी से, वही फिर गलत हो गया, 20% ज्यादा है कम है, ज्यादा इनकम। एंड इनकम ऑफ इज 20%, अगर लेस कर लेते हैं हम, ठीक है, हमने तो लेस के हिसाब से निकाल दिया, लेस लिख लो चाहे मोर लिख लो, आंसर आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, आंसर कैसे निकलता है। ठीक है, उसकी कोई मीनिंग नहीं।
लेस ही होगा। ठीक है, समझ आया आपको? अगर आप मोर भी लिख रहे हो तब भी निकल सकता है, तब 120 ले लो। ठीक है, उसमें क्या है, प्रोसीजर तो ठीक है। अगर लेस लेंगे तो ऐसा, तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, उसको इंक्रीज। ठीक है, इधर बी की वैल्यू क्या करो, लेस लिख लो। ठीक है, आप मोर से भी निकाल सकते हो, तब भी कोई हो चक्कर नहीं। कर लिया, चलो मैं बस आपको दिखाना था करना कैसे। नेक्स्ट लिखो, a bag contains rupees 260 in the form of 1 rupees 50 पैसा, ऐसा क्वेश्चन में बड़ी बार आता है, एंड 25 पैसे कॉइन in the ratio of 2:3:4. The number of 50 पैसा कॉइन, आपको कोई भी पूछ सकता हो, 50 वाले, 1 रुपए वाले, 2 रुपए वाले। ठीक है, ये ऑप्शन है 96, बी 114, सी 115, डी कुछ भी लगा लो, नन लगा लो। ठीक है, ठीक है, नन कुछ भी नहीं। ठीक है, इनमें से तो कैसे निकालोगे, 114 आंसर 114 आ गया। ठीक है, निकाल दिया। टोटल भाई कितने पैसे दिए हमारे पास, 2-3 तरीके हैं इसको निकालने के। ठीक है, टोटल देखो, अब इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, इसमें देखो स्टार्टिंग में हमें क्या दिए उसने, नंबर ऑफ कॉइन नहीं दिए, क्या दिया, उसकी वैल्यू दी है। हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं, तो एंड में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉइन। पहले वैल्यू दी गई है, फिर नंबर ऑफ कॉइन। जहां तो आप क्या कर लो, इनको चेंज कर दो वैल्यू में भी। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 रुपीज कॉइन है, 50 पैसे वाले हैं, और 25 पैसे वाले। नंबर ऑफ कॉइन लिख लो, कितने नंबर ऑफ कॉइन दिए हैं उसने, नंबर ऑफ कॉइन कितने, क्या रेशो दी गई है, इन दी फॉर्म ऑफ, अब एक कॉइन की रेशो है। ठीक है, उसकी वैल्यू की रेशो नहीं है, किसकी रेशो है, कॉइन। इस क्वेश्चन में ट्रिक यही है, ऊपर दी गई वैल्यू, नीचे पूछ रहा है नंबर निकालो। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई 1 रुपए वाले तो सेम ही रहेंगे, 1 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, 2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3/2। 50 में से 1 रुपए में कितने होते हैं, ठीक है, 2। ये कितनी हो जाएगी, 4/, ये 4 है, 4 से डिवाइड करो तो 4/4 कितना आ गया, 1। तो इसकी न्यू रेशियो क्या बन जाएगी, ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी क्या बन जाएगी, 2:3:2। ये हमारी वैल्यू की आ गई। अब तो निकालना आसान है। अब क्या बोल रहा है, क्या निकालो, 50 पैसे वाले कॉइन। तो टोटल कितने हो गए, 2 × 2 4 आएगा यार, देखो कितना। अब इन सबको ऐड कर लो। हमने क्या करना होता है, लास्ट में सबको ऐड करना है। कितने आ गए हमारे पास, 4 3 7 9। 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 216। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 की वैल्यू किसके बराबर हुई, 24। ठीक है, तो हमें किसकी निकालनी वैल्यू, नंबर ऑफ कॉइन किसके निकालने, 3 to 24।
किसके निकालने? 3 के। 50 पैसे तो अब ये गलती मत करना, ये किसकी निकली वैल्यू? ये 72 क्या है? रुपीस है, ये वैल्यूज की निकली है। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ कॉइन। तो 50 पैसे वाले कॉइन कितने बन जाएंगे इसके? 2 72 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगी नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसा के 144। ठीक है, एक्चुअली ये कितना 72 आया था, 140 और हमारे पास कॉइन आ गई इधर 144 ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। समझ आया सबको क्या किया हमने? समझ आया? और क्या तरीका हो सकता था इसको करने का? और क्या तरीका हो सकता है हमारे पास करने का? अब उसने हमारे को दिए हुए वैल्यू, ठीक है, हमारे पास क्या थी? रेशियो थी नंबर की, भाई कितने नंबर ऑफ कॉइन, तो नंबर ऑफ पैसे ही पूछ रहा है वो। ठीक है, तो मतलब 50 रुपए का पैसे की है। ठीक है, तो कॉइन कितने हो जाएंगे? जब भी आंसर आएगा डबल। और 25 वाला पूछता तो नंबर ऑफ कॉइन 4 गुना हो जाएगा। 4 into 74 4 into 72 आएगा सबको समझ? मतलब हमने क्या करना, वैल्यू निकाल लेनी। ऊपर हमें क्या दी है? वैल्यू ही दी है, तो वैल्यू निकाल के दो। और वैसे भी अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई भी करो ना दिमाग में, तब भी निकल जाएंगे। ठीक है, अगर कर लोगे भाई 72 रुपीस इसके होंगे, ठीक है, इसके कितने बने होंगे? ठीक है, रेशो से देखे अगर सारे रेशो को सम कर लेते तब भी निकल सकते थे। ठीक है, जैसे इसने रेशियो दी गया 4 3/2, लास्ट में यही रेशियो बननी थी। ठीक है, क्योंकि इसको हाफ से करना था, इसको 4 से, ये 4 3 2 9 बन गया। सीधे निकाल लो 24 को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आया 2 से मल्टीप्लाई, सिंपल ही था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली पेपर में देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन है सिंपली है, होता है ₹53 are divided among A, B and C in such a way that A get ₹7 more than that of V। ठीक है, and V gets ₹8 more than that of C। Ratio of their share is, ratio of their share is क्या होगी? A option 16 19 18, B option 25 18, then C option 10 18 25 D। निकालो जल्दी। जब भी ऑप्शन दिए होते किसी एक का निकाल लो, आपको पता चल जाएगा किसका क्या आंसर है। क्वेश्चन में क्या दिया गया?
53 रुपीज ही डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 3 बंदों में, जिसमें एक को क्या मिल रहा है 7 ज्यादा किसे, बी से, और बी को 8 ज्यादा सी से, ठीक है। 7 ज्यादा मिलेगा किसको? हाँ, तो सी को कितने मिल रहे होंगे, क्या मान लो एक्स, ठीक है। सबका आंसर क्या आ रहा है, बी पार्ट निकल गया, सिंपल ही है। 53 रुपीज टोटल थे। अगर एक को मिल रहे हैं, मतलब एक्स सी को क्या मिल रहे हैं, एक्स मान लेते हैं, बी को कितने मिल रहे हैं, उससे 8 ज्यादा, सी को कितने मिल रहे हैं, जितने बी को मिल रहे हैं, वैसे ए को कितने मिल रहे हैं, जितने बी को मिल रहे हैं उससे भी 7 ज्यादा, उसको क्या मिल रहे होंगे एक्स प्लस 15, यही है 53। अब सबको टोटल कर लो, कितना आ गया 3x प्लस 23 इज इक्वल टू 53, 3x इज इक्वल टू 53 माइनस कितना आ गया 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की 10, इसके अंदर 8 ज्यादा किए 18। अगर आप ना भी करो, इन सबको टोटल करो, जिसमें 53 बन रहा वही आंसर होगा, ठीक है। सब में बन रहा है 53 या इसमें बन रहा है, 2 में बन रहा है, तो हमने लास्ट का ही देख लिया भाई। इसको इधर देख लो, इसको इतने मिले, इसको उससे 8 ज्यादा, उसको उससे 7 ज्यादा निकालने की जरूरत है, ठीक है। एक और आगे देखेंगे डिफरेंस वाली, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं डिफरेंस पे, ठीक है, डिफरेंस वाली प्रॉब्लम। आगे लिख लो भी डिफरेंस प्रॉब्लम। डिफरेंस प्रॉब्लम में क्या होता है, डिफरेंस वाली प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लेते हैं ए और बी की हमें क्या दी गई है, रेशो 25 35, और नीचे रेशो दी गई है 35 और 45। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10। अगर हम इनकी रेशो सिंपल देख ले तो कितनी बन जाती है, 5 से करेंगे 5:7, इसको करेंगे 5 से कितना 7:9। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इधर भी 2 का, इधर भी 2 का, इधर 10 का, इधर 10 का। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, जब भी वैल्यू क्या हो, वैल्यू सेम इंक्रीज या क्या हो रही हो डिक्रीज, तो रेशो भी क्या होगी सेम इंक्रीज या डिक्रीज। अगर वैल्यू सेम इंक्रीज डिक्रीज होगी तो रेशो भी सेम ही इंक्रीज डिक्रीज होगी। एक इसी पे आपको क्वेश्चन दे देते हैं, रेशो बिटवीन 2 नंबर is 3:4 if each number is increased by 6, होता हर नंबर को 6 से इंक्रीज किया, द रेशियो बिकम 4:5। The difference between the number is क्या होगा डिफरेंस बिटवीन द नंबर विल बी क्या होगा 6 ही होगा। जैसे अभी आपको बता रहा है, वो क्या बोल रहा है, बोला 2 नंबरों में कितनी रेशो है 3:4। अगर उसमें हमने क्या किया, कुछ ऐड किया, कोई नंबर
ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 6। कह रहा हमने नंबर कितना ऐड किया 6 का, तो रेशो किसमें कन्वर्ट होगी 4। पहले देखो इनके अंदर डिफरेंस कितने का 1 का, इधर भी डिफरेंस 1 का, इधर देखे 3 और 4 में 1 का, 4 और 5 में 1 का, डिफरेंस किसका है 1 का। बट वो कह रहा है कितना ऐड किया गया, इधर 1 किसके बराबर है, वो तो कह रहा है 6 से ऐड करने पे इधर पहुंचा, तो 1 हमें तो मिल रहा है डिफरेंस 1 का, पर वो कह रहा है कितने ऐड किए गए 1 किसके बराबर है 1 इक्वल टू 6। ठीक है, ए किसके बराबर है 6 का, तो ए नंबर किसके बराबर हो गया 18 और 4 into 6 24 ये नंबर कितना हो गया 18 और 24। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है 6 का। ये तो समझाने के लिए, लेकिन ऊपर हमने क्या पढ़ लिया, अगर वैल्यू सेम इंक्रीज डिक्रीज हुई तो रेशो भी सेम इंक्रीज डिक्रीज हो रही। भाई देख लो कह रहा इधर रेशो के डिफरेंस कितना 1 ही इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू किसने इंक्रीज की 6, तो उन दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस भी कितना होगा 6 ही होगा। ठीक है, वरना आप निकाल सकते हो सीधे रेशो देखो, दोनों का डिफरेंस देखो, जितने ऐड किए उसके बराबर 5 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट की निकल गई, तो इसकी अब एक नंबर भी निकाल सकते हैं, नंबर कितना होगा 24 और 30, तब भी आंसर कितना आ रहा है 6 का ही आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, वैसे ये नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डिफरेंस भी सेम ही रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन डिफरेंस के, अभी देखो एज वाले क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। ठीक है, एक आधा ही करवाएंगे, ज्यादा नहीं, एक एज का क्वेश्चन करवा लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी हमने अगर कहीं पे डिफरेंस सेम ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अब डिफरेंस सेम बना के उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, कैसे होगा अभी देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। द रेशो ऑफ मोनास एंड विकास present is 9:10. आफ्टर 4 ईयर, तो 4 साल के बाद क्या होगा बी रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 11:12. What is the मोना's present age? हम इधर से मोना की भी निकाल लेंगे, विकास की, जिसकी मर्जी। ठीक है, क्या होगा आंसर, निकालो जल्दी आंसर। क्वेश्चन क्या था, प्रेजेंट किसकी निकालनी है, मोना की प्रेजेंट एज 18 है। ठीक है, तो ये हो गया मोना और विकास का, उसने क्या दिया गया रेशो, क्या हमारे पास 9:10. तो न्यू रेशो किसने बना दी उसने, इधर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस रेशो में कितने का आ रहा है, इधर से डिफरेंस देखना होता है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का। हमने डिफरेंस सेम करना होता है, इधर तो ऑलरेडी सेम है, तो इधर देखो, पहले इधर देख लो फिर करते रहना। इधर डिफरेंस कितने का आ रहा है, दोनों रेशियो लिखो और साइड से डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 2 का। तो ये 2 किसके बराबर है, इसके बराबर 1 के बराबर है, इधर 4 के बराबर, 4 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हुआ 2 4 के बराबर 1 2 के बराबर। इसी 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इनसे। मोना की एज कितनी आई 18, प्रेजेंट एज मोना की क्या है 18। ए होती है, ए वाली क्या होती है प्रेजेंट एज, ऊपर वाली ए वाली कौन सी एज है आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर। दोनों की रेशियो दी गई है, प्रेजेंट की और आफ्टर 4 ईयर की। हमने देख लिया डिफरेंस, अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो डिफरेंस सेम बनाते हैं। वो वाले क्वेश्चन टफ होते हैं, वो आगे हम एज में करेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो भी आपको सिखाएंगे। तो इधर तो ऑलरेडी आसान है, मतलब 2 की बराबर किसके बराबर हो गया 4 के, डिफरेंस बोला कि उन दोनों के किसके बराबर होता है डिफरेंस के। ठीक है,
इन दोनों का डिफरेंस नंबर ऑफ ईयर, ये 4, एक की वैल्यू आ गई 2। मोना की प्राइम एज कितनी आ गई 18। विकास की प्राइम एज कितनी होगी 20। मोना की एज आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगी, इसी को 22, इसकी 24, इसी में ऐड कर लो 4 तब भी आ जाएगा। मतलब इतनी आसान ट्रिक है, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन इसके हम कल करेंगे, ठीक है।